हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सेक्टर। हमने अभी कुछ दिन पहले आपके लिए जीके के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उस पार्ट को देख सकते हैं। और आज हम आपके लिए उसी सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके के बहुत ही धांसू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले भी आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंक का हो। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपने पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रूस। दोस्तों रूस देश एक ऐसा देश है जो कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला पहला विश्व का देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी अभिनव मिश्रा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राकेश शर्मा। दोस्तों राकेश शर्मा पहले ऐसे भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। भारतीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लूना 16, ऑप्शन बी सोयूज, ऑप्शन सी लूना 14 या ऑप्शन डी एप्पल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लूना 16। दोस्तों लूना 16 पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश भारत का पहला वॉइस राय कौन था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का पहला वॉइस राय था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय थल सेना के प्रथम सेनापति कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जे मानेकशॉ, ऑप्शन बी नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी डी देशमुख या ऑप्शन डी के एम करियप्पा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी के एन करियप्पा। दोस्तों के एन करियप्पा भारतीय थल सेना के प्रथम सेनापति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी अमृता पटेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम आईसीएस थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मेजर मलिक राणा, ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन सी दोनों
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा। दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डॉक्टर राकेश मोहन, ऑप्शन बी डॉक्टर सी रंगराजन, ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैमी पुरस्कार जो म्यूजिक अवार्ड होता है उसे ग्रैमी पुरस्कार कहते हैं से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी आशा भोसले या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पंडित रविशंकर। दोस्तों पंडित रविशंकर म्यूजिक अवार्ड जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वह पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। दोस्तों लॉर्ड इरविन राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के प्रथम भारतीय सदस्य थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अप्सरा, ऑप्शन बी विक्रम, ऑप्शन सी एकल या ऑप्शन डी विक्रांत। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अप्सरा। दोस्तों अप्सरा को भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर प्रथम स्थायी सदस्य भी बताना है कमेंट बॉक्स में।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला IAS थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी रीता फारिया, ऑप्शन सी अन्ना रजम मल्होत्रा या ऑप्शन डी आशा पूर्ण देवी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अन्ना रजम मल्होत्रा। दोस्तों अन्ना रजम मल्होत्रा प्रथम महिला IAS थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अपने कार्यकाल में सर्वाधिक समाधान देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मैंग्रोव क्षेत्र में नहीं आता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उडुपी, ऑप्शन सी कंडापुर या ऑप्शन डी रत्नागिरी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, अंतरिम बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मिनी बजट, ऑप्शन बी वोट ऑन अकाउंट, ऑप्शन सी ए व बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ए व बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, बजट 2019-20 में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने गैस सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 6 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख या ऑप्शन डी 8 लाख। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 8 लाख। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी राज्यपाल।
जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के पीछे उत्तरदायी कारण थे। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, नदियों से घिरा होना। ऑप्शन बी, हाथियों की बहुलता। ऑप्शन सी, लोहे की उपयुक्त मात्रा। या ऑप्शन डी, सभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू की मदद से काटा जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, सोडियम। ऑप्शन बी, पोटेशियम। ऑप्शन सी, गैलियम। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, धातु के गुण का नाम बताएं जिसमें यह पतले तारों में तब्दील किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, सोनोरोअस। ऑप्शन बी, डक्टिलिटी। ऑप्शन सी, मेलिबिलिटी। या ऑप्शन डी, चालकता। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डक्टिलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, एल्यूमीनियम को खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, यह ताप का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन बी, यह सोनोरोअस है। ऑप्शन सी, यह लचीला है। या ऑप्शन डी, ऊपर में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यह ताप का अच्छा सुचालक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, चेस। ऑप्शन बी, टेनिस। ऑप्शन सी, टेबल टेनिस। या ऑप्शन डी, कबड्डी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, सिमसा जलप्रपात। ऑप्शन बी, होगे नक्कल जलप्रपात। ऑप्शन सी, कोर्टासलम जलप्रपात। या ऑप्शन डी, जोग जलप्रपात। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जोग जलप्रपात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, शरावती। ऑप्शन बी, कावेरी। ऑप्शन सी, नर्मदा। या ऑप्शन डी, चंबल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शरावती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार।
ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी इंद्रावती या ऑप्शन डी चंबल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पीतल कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए तांबा व जस्ता, ऑप्शन बी तांबा व टीन, ऑप्शन सी टीन व जस्ता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए तांबा व जस्ता। क्वेश्चन नंबर 1, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है। ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी या ऑप्शन डी अहमदाबाद। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस देश के पास क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित तकनीक नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी कनाडा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कनाडा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मुख्य नियंत्रण सुविधा MCF कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए हासन कर्नाटक, ऑप्शन बी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी चांदीपुर ओडिशा या ऑप्शन डी भोपाल और हासन दोनों जगह। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भोपाल और हसन दोनों जगहों पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ब्रह्मोस, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी नाग या ऑप्शन डी शौर्य। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नाग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुव क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए टैंक, ऑप्शन बी उन्नत एवं हल्का हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सी एक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली या ऑप्शन डी मिसाइल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उन्नत एवं हल्का हेलीकॉप्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से विश्व का कौन सा देश
हथियार व गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी भारत। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत किस देश से अधिकतम रक्षा उपकरणों की खरीद करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी इजराइल या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी कांडला। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी दिल्ली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्वीडन या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कनाडा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई या ऑप्शन डी पीएनबी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एसबीआई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद या ऑप्शन डी सामवेद। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सामवेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी वैशाली या ऑप्शन डी कुशीनगर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कुशीनगर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी श्रावस्ती या ऑप्शन डी सारनाथ। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सारनाथ। दो क्वेश्चन नंबर 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तिथि को राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 2 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 10 सितंबर या ऑप्शन डी 15 सितंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 10 सितंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 19 मार्च 1973, ऑप्शन बी 21 मार्च 1973, ऑप्शन सी 19 मार्च 1975 या ऑप्शन डी 21 मार्च 1975। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 19 मार्च 1973। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी नालंदा या ऑप्शन डी वल्लभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नालंदा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी घटोत्कच या ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए श्रीगुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ई रदरफोर्ड,
ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी डेमोक्रिटस या ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डेमोक्रिटस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, आय और उपभोग किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी परोक्ष रूप से, ऑप्शन सी प्रतिलोभ रूप से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 21 ईयर, ऑप्शन बी 25 ईयर, ऑप्शन सी 30 ईयर या ऑप्शन डी 35 ईयर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 21 ईयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों रीजनल काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री या ऑप्शन डी वित्त मंत्री। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, मिशन में जल तथा मल जल का वित्त पोषण फंडिंग जिस राजस्व से होगा वह है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए शिक्षा कर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी आयकर या ऑप्शन डी चुंगी कर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी चुंगी कर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, लेह पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्री या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी झारखंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 सिबी, ऑप्शन 2 साक्या, ऑप्शन 3 सौरसेना या ऑप्शन 4 सबारा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 साक्या। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, आर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 घोंगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 चमगादड़, ऑप्शन 3 कीड़ा या ऑप्शन 4 पक्षी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 पक्षी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 आज़ादी का हक, ऑप्शन 2 समानता का हक, ऑप्शन 3 संपत्ति का हक या ऑप्शन 4 शिक्षा का हक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 आज़ादी का हक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 मुद्रास्फीति, ऑप्शन 2 बेरोजगारी, ऑप्शन 3 आय वितरण या ऑप्शन 4 गरीबी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 आय वितरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 डोलोमाइट, ऑप्शन 2 ग्रेनाइट, ऑप्शन 3 बेसाल्ट या ऑप्शन 4 ग्रेबो। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 डोलोमाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन डी, ऑप्शन 3 विटामिन बी या ऑप्शन 4 विटामिन सी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 विटामिन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 स्थलमंडल, ऑप्शन 2 वर्णमंडल, ऑप्शन 3 प्रकाश मंडल या ऑप्शन 4 कोरोना।
जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 कोरोना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन बी, ऑप्शन 3 विटामिन सी या ऑप्शन 4 विटामिन डी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 विटामिन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 मृदा विज्ञान, ऑप्शन 2 शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन 3 पारिस्थितिकी या ऑप्शन 4 पोमोलॉजी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 मृदा विज्ञान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 शूटिंग निशानेबाजी, ऑप्शन 2 मुक्केबाजी, ऑप्शन 3 तैराकी या ऑप्शन 4 बैडमिंटन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 बैडमिंटन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन या ऑप्शन 4 नाइट्रिक ऑक्साइड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 नाइट्रस ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 सेज, ऑप्शन 2 टॉक्सिक वेस्ट, ऑप्शन 3 स्लज या ऑप्शन 4 स्क्रबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 स्लज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 स्कर्वी, ऑप्शन 2 टाइफाइड, ऑप्शन 3 मलेरिया या ऑप्शन 4 एनीमिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 टाइफाइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1 दक्षिण भारत में हस्त चित्रित सूती वस्त्र, ऑप्शन 2 पूर्वोत्तर भारत में बांस के
हस्तशिल्प पर हस्त निर्मित आकृति। ऑप्शन 3, भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ब्लॉक चित्रित ऊनी वस्त्र। ऑप्शन 4, पश्चिमोत्तर भारत में हस्तचित्रित सजावटी रेशम वस्त्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1, दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1, कुषाण। ऑप्शन 2, हुण। ऑप्शन 3, अरब। या ऑप्शन 4, यूनानी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, अरब। तो क्वेश्चन नंबर 1, तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइल जिसका राजस्थान में डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया था उसका नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, नाग। ऑप्शन बी, अग्नि। ऑप्शन सी, कोबरा। या ऑप्शन डी, तूफान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नाग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मैपिंग उपग्रह था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी, कार्टोसैट 1। ऑप्शन सी, भास्कर। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कार्टोसैट 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी, होमी भाभा। ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। या ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी, एडवर्ड हेनरिक आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी, लुइस थेरॉक्स। या ऑप्शन डी, एडम एंथर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। या ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6,
महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में पहली राजनीतिक गतिविधियों को शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी चंपारण या ऑप्शन डी साबरमती। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चंपारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी मखली गोसाल, ऑप्शन सी आनंद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मखली गोपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, बाणभट्ट किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कनिष्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ऑरेंज ग्रह, ऑप्शन बी हरा ग्रह, ऑप्शन सी पीला ग्रह या ऑप्शन डी नीला ग्रह। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नीला ग्रह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहली पनबिजली परियोजना थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केरल में पल्लीवसल, ऑप्शन बी तमिलनाडु में पैकरा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में निजामनगर या ऑप्शन डी कर्नाटक में शिव समुद्रम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कर्नाटक में शिव समुद्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, भूमध्य क्षेत्र में भारी बारिश की विशेषता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी सर्दी, ऑप्शन सी गर्मी या ऑप्शन डी पतझड़। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सर्दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, किसी उद्यमी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए विपणन, ऑप्शन बी जोखिम सहना, ऑप्शन सी पर्यवेक्षण,
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जोखिम सहना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन बी रूस की क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी संविधान या ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 5 बार या ऑप्शन डी 1 बार भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी डेली रिसाइकलिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, ऑप्शन सी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1955। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1958। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी कोलकाता। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी दिल्ली। दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, डीआरडीओ निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए के शिवन, ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन सी सौरभ स्वामी या ऑप्शन डी राधा माथुर।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डीआरडीओ चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 4 वर्ष। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, डीआरडीओ की पहली महिला निर्देशक कौन थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कोयना रेड्डी, ऑप्शन बी मीनाक्षी सुंदरम, ऑप्शन सी जे मंजुला या ऑप्शन डी माया सिंह। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जे मंजुला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, डीआरडीओ की देश भर में कितनी प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 60 या ऑप्शन डी 52। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 52। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, डीआरडीओ के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केशव नंदी, ऑप्शन बी डॉक्टर समीर वी कामत, ऑप्शन सी सुधा रेड्डी या ऑप्शन डी अमित पद्मनाभन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर समीर वी कामत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, डीआरडीओ ने 1962 में अपनी पहली मिसाइल जमीन से हवा में मारक किस देश के साथ मिलकर तैयार की थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, डीआरडीओ के किस चेयरमैन को रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ यूके के मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी अवनीश चंद्रा, ऑप्शन सी वी के सरास्वत या ऑप्शन डी एन प्रभाकर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जी सतीश रेड्डी। दोस्तों आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि यह सम्मान पाने वाले यह पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की वर्दी को सैनिटाइजर करने के लिए
डीआरडीओ ने किस नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए टेलोथ क्लीन, ऑप्शन बी क्लीनिंग क्लीन, ऑप्शन सी जर्मी क्लीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जर्मी क्लीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। पीपीई को कीटाणु रहित करने के लिए डीआरडीओ ने डैशबोर्ड विकसित किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अल्ट्रा स्वच्छ, ऑप्शन बी मेगा स्वच्छ, ऑप्शन सी अल्ट्रा क्लीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अल्ट्रा स्वच्छ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई ने किस नाम से यूवी आधारित सैनिटाइज़र विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ध्रुव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कौशैक, ऑप्शन बी कौशैव या ऑप्शन सी कौबैक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कौशैक। दोस्त